जब से भारत सरकार ने मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को लॉन्च किया है, तब से भारत सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाया जा सके। उसके लिए भारत सरकार कभी कॉरपोरेट टैक्स को कम कर रही है, लैंड एक्विजिशन प्रोसेस को इजी कर रही है, तो कभी बहुत सी स्कीम लॉन्च कर रही है। पिछले 2 सालों से आप लोगों ने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम PLI स्कीम के बारे में खूब सुना होगा। भारत सरकार एक के बाद एक सेक्टर में PLI स्कीम लॉन्च कर रही है, जिससे भारत में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाया जा सके। PLI स्कीम से भारत सरकार को बहुत उम्मीद है। भारत सरकार ने कहा है कि PLI स्कीम से भारत में बहुत सारी नौकरियां पैदा होंगी, भारत का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और एक्सपोर्ट बढ़ेगा। साथ में अगले 5 सालों में भारत का मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन $520 बिलियन बढ़ेगा। PLI स्कीम को 5 साल के लिए लाया गया है और इस स्कीम ने भारत के कुछ सेक्टर्स में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना शुरू भी कर दिया है और कुछ सेक्टर में जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकॉम, फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट भी आना शुरू हो गई है। PLI स्कीम को देखने और जांचने के बाद वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि PLI स्कीम भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट को बढ़ाने में मदद करेगी और चाइना को इकोनॉमिकली बीट करने में एक अहम भूमिका निभाएगी। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक ने और क्या क्या कहा है, आइए जानते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे PLI स्कीम के बारे में, उसके फायदे के बारे में और साथ में जानेंगे कि PLI स्कीम से कैसे भारत की अर्थव्यवस्था, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, एक्सपोर्ट को आने वाले सालों में बढ़ाएगी। तो जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। सबसे पहले जानते हैं कि PLI स्कीम क्या है। भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब और भारत की इकोनॉमी को एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी बनाने के लिए मोदी सरकार ने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम की शुरुआत की है। इस स्कीम का बजट लगभग 2 लाख करोड़ रुपए है। भारत सरकार का मकसद PLI स्कीम के जरिए दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज को भारत में इन्वेस्ट और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोलने के लिए आकर्षित करना है। भारत सरकार ने इस स्कीम को बनाने के लिए एक एम्पावर्ड कमेटी बनाई थी। इस कमेटी में नीति आयोग के CEO, इकोनॉमिक अफेयर्स, एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के सेक्रेटरीज, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, DPIIT एंड DGFT को शामिल किया गया था और फिर एक पैनल बनाया गया था। इस पैनल में इन सब ने बातचीत करके PLI स्कीम बनाई और फिर उसे भारत सरकार को दिखाई। आइए अब जानते हैं कि इस स्कीम में क्या है और ये कैसे भारत को आने वाले सालों में मैन्युफैक्चरिंग हब बना देगी। PLI प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम 1 अप्रैल 2020 में लॉन्च की गई थी। इस स्कीम में भारत सरकार का कहना था कि अगर कोई भी कंपनी भारत में मैन्युफैक्चर करती है तो उन कंपनीज को भारत सरकार की तरफ से इंसेंटिव मिलेगा। इंसेंटिव कमाने के लिए हर सेक्टर में अलग अलग नियम कानून बनाए गए हैं। उसमें से एक कॉमन रूल सभी सेक्टर्स के लिए ये है कि कंपनीज को मैन्युफैक्चरिंग भारत में करना पड़ेगा। मतलब आप कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हो, वो प्रोडक्ट आपको भारत में ही बनाना पड़ेगा। डिफरेंट कंट्री से पार्ट्स मंगवा के भारत में असेंबल करने वाली कंपनीज को इंसेंटिव नहीं दिया जाएगा। 2020 में भारत सरकार ने जब PLI स्कीम लॉन्च की थी, तब उस समय सिर्फ 3 सेक्टर मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, फार्मास्यूटिकल और मेडिकल डिवाइस सेक्टर को ऐड किया गया था। जैसे ही इन तीनों सेक्टर में PLI स्कीम लॉन्च हुई, बहुत सी ग्लोबल और डोमेस्टिक कंपनीज ने भारत के इन तीनों सेक्टर में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। बहुत सी कंपनीज ने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट तक खोले, कुछ खोल रहे हैं। जब साल भर में तीनों सेक्टर से अच्छा रिस्पांस देखने को मिला, तब भारत सरकार ने 1 साल बाद 2021 में PLI स्कीम को 10 न्यू सेक्टर में इम्प्लीमेंट कर दिया। अब PLI स्कीम 13 सेक्टर में इम्प्लीमेंट की गई है। इन 13 सेक्टर्स में भारत सरकार 5 साल में 1.97 लाख करोड़ रुपीस का इंसेंटिव कंपनीज को देगी। अब ये 13 सेक्टर्स कौन कौन से हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पहला है ऑटोमोबाइल सेक्टर, दूसरा है ऑटो कंपोनेंट सेक्टर, एविएशन सेक्टर, केमिकल सेक्टर, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर, मेडिकल डिवाइस सेक्टर, मेटल एंड माइनिंग सेक्टर, फार्मास्यूटिकल सेक्टर, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर, टेलीकॉम सेक्टर, टेक्सटाइल सेक्टर, वाइट गुड सेक्टर जैसे कि AC/LED। जो कंपनीज PLI स्कीम के लिए अप्लाई करेंगी, उनके प्रपोजल को एक्सपेंडिचर फाइनेंस कमेटी चेक करेगी। जैसे कि कंपनीज के डॉक्यूमेंट, रूल्स एंड रेगुलेशन और भी बहुत सी चीजें चेक की जाएंगी। उसके बाद फाइनल अप्रूवल कैबिनेट से मिलेगा। इस स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन मतलब कि चेक करना कि कितना प्रोडक्ट बना है और उस पर कितना इंसेंटिव दिया जाएगा, ये सब काम हर सेक्टर की मिनिस्ट्री या फिर डिपार्टमेंट करेंगे। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का इम्प्लीमेंटेशन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी करेगी, ऑटोमोबाइल्स का डिपार्टमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्री करेंगी, फार्मा का डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल करेगी, टेलीकॉम का डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम करेगी। अगर इन सभी सेक्टर से भारत को फायदा होगा तो हो सकता है कि फ्यूचर में भारत सरकार और भी बहुत से सेक्टर्स में PLI स्कीम इम्प्लीमेंट कर दे।
एक बात और, ऐसा नहीं है कि इंसेंटिव सिर्फ फॉरेन कंपनीज को दिया जाएगा। इंडियन कंपनीज भी अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करती हैं और भारत में ही प्रोडक्ट बनाती हैं तो उसे भी भारत सरकार की तरफ से इंसेंटिव दिया जाएगा। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि कहां से आएगा इतना पैसा और क्या इंसेंटिव देने से सरकार को लॉस होगा? तो देखो, सरकार को इससे कोई लॉस नहीं होगा। अगर लॉस होता तो भारत सरकार ये स्कीम ही लॉन्च नहीं करती। और रही बात कि इतना पैसा कहां से आएगा, तो देखो, भारत सरकार 2 लाख करोड़ रुपए एक साल में नहीं देगी, 5 साल में देगी। और इस स्कीम से भारत सरकार को ही फायदा होगा। कंपनीज इंसेंटिव कमाने के लिए ज्यादा प्रोडक्ट भारत में ही बनाएंगी और फिर उसे एक्सपोर्ट भी करेंगी। उन प्रोडक्ट पे जो जीएसटी लगेगा वो सरकार को मिलेगा। उसके अलावा कंपनी से कॉर्पोरेट टैक्स मिलेगा। जितनी कंपनीज आएंगी, जितना ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोलने लगेंगी, उतना भारत सरकार को कॉर्पोरेट टैक्स मिलेगा। तो इसमें घूम फिर के देश को और सरकार को ही फायदा है। इसीलिए आपने ये देखा होगा कि इस स्कीम को लेके अपोजिशन को भी कोई एतराज नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो कभी भी वापस से गलती से भी पावर में आए तो उनके पास भी ज्यादा रेवेन्यू आएगा। इसके अलावा इस स्कीम से देश को खूब फायदा होगा। और ऐसा एक फायदा मैं आप लोगों को भी देने वाला हूँ। आप सब लोग अमेजॉन, मिंत्रा, आजियो, बिग बाजार जैसी वेबसाइट से खूब शॉपिंग करते होंगे और अभी तो रिपब्लिक डे पर ऑनलाइन शॉपिंग करने का बेस्ट टाइम है। अमेजॉन पे रिपब्लिक डे सेल चल रही है, तो अब आप अपनी हर ऑनलाइन शॉपिंग पे पैसे बचाने के साथ साथ खूब सारे कैशबैक भी कमा सकते हैं। रतन टाटा द्वारा फंडेड कैश करो ऐप से आप अपनी हर ऑनलाइन शॉपिंग पे खूब सारे कैशबैक जीत सकते हैं। कैश करो से आप 1500 से ज्यादा वेबसाइट पे ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि आप कैशबैक को डायरेक्टली अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं या उसे अमेजॉन वाउचर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से कैश करो ऐप को डाउनलोड करिए, या फिर आप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से भी कैश करो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। कैश करो ऐप डाउनलोड करने के बाद आप मेरे दिए हुए कोड CPS25 डालिए, आपको तुरंत 25 रुपए मिलेगा। अब यहाँ पे अमेजॉन को सर्च करो और फिर ऑरेंज बटन पे क्लिक करो। अब जैसे ही आप यूजुअल शॉपिंग करते हैं वैसे करिए, प्रोडक्ट को कार्ट में ऐड करिए, पेमेंट करिए और कैशबैक जीतिए। इसके अलावा कैश करो इस समय ऑनलाइन शॉपिंग पे गिव अवे भी दे रहा है। कैश करो से शॉपिंग करने पर 10 लकी विनर्स को 200 रुपए का अमेजॉन गिफ्ट वाउचर मिलेगा। तो इंतजार किस बात का है? अभी डिस्क्रिप्शन में मेरी दी हुई लिंक से कैश करो ऐप को डाउनलोड करो और हर ऑनलाइन शॉपिंग पर पैसे बचाओ। इस स्कीम से भारत का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बूस्ट होगा। इंसेंटिव कमाने के लिए भारत की डोमेस्टिक कंपनीज और इंटरनेशनल कंपनीज ज्यादा से ज्यादा आइटम भारत में बनाएंगी। इससे भारत आत्मनिर्भर बनने की ओर तेजी से बढ़ेगा। इस स्कीम से भारत का इंपोर्ट बिल कम होगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा सामान भारत में ही बनेंगे। भारत को दूसरे देशों से प्रोडक्ट इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। साथ में इस स्कीम से भारत का एक्सपोर्ट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होंगी। जैसे कि एक एग्जांपल दूं तो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में इस स्कीम के तहत अब तक जितनी कंपनीज ने अप्लाई किया है उससे ये अनुमान लगाया गया है कि इससे 3 लाख डायरेक्ट और करीब 9 लाख इनडायरेक्ट जॉब जनरेट होंगी। तो बाकी के 12 सेक्टर्स में भी आपको बहुत सारी जॉब्स जनरेट होते हुए दिखेंगी। इस स्कीम के चलते भारत में बहुत सी इन्वेस्टमेंट आएगी। इस स्कीम से इंडियन कंपनीज को बढ़ावा मिलेगा। भारत सरकार ने खास तौर पर इस स्कीम में इंडियन कंपनीज का ख्याल रखा है। इंडियन कंपनीज के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत इजी किए गए हैं, जिससे इंडियन कंपनी ज्यादा से ज्यादा इंसेंटिव कमा सके। जैसे कि मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में जो फॉरेन कंपनी 15,000 से ऊपर का स्मार्टफोन बनाएगी और उसे एक्सपोर्ट करेगी, उसे इंसेंटिव मिलेगा। पर इंडियन कंपनीज के लिए ऐसा कोई रूल नहीं है। अच्छा, एक बात आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि इस स्कीम से तो चाइनीज कंपनी भी भारत में आ जाएंगी। तो देखो, ऐसा नहीं है। वो इसलिए क्योंकि भारत सरकार ने इसमें सिक्योरिटी को लेकर भी एक रूल बनाया है, जिससे चाइनीज कंपनीज को भारत में इस स्कीम के तहत बिजनेस करने का अप्रूवल नहीं मिलेगा। भारत सरकार द्वारा लाई गई PLI स्कीम को लेकर वर्ल्ड बैंक ने भी तारीफ की है। वर्ल्ड बैंक का मानना है कि PLI स्कीम से भारत की अर्थव्यवस्था में काफी सुधार आएगा। वर्ल्ड बैंक ने बताया है कि फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में भारत की ग्रोथ रेट 8.7% होगी। डेवलपिंग इकोनॉमीज में भारत की ग्रोथ रेट सबसे ज्यादा होगी। जहां भारत की ग्रोथ रेट 8.7% होगी, वहीं चाइना की 5.1%, इंडोनेशिया की 5.2% और बांग्लादेश की 6.4% होगी। वर्ल्ड बैंक के अनुसार इस फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में भारत की ग्रोथ रेट 8.3% होगी। नेक्स्ट ईयर भारत की ग्रोथ रेट ज्यादा होगी और इसमें PLI स्कीम का भी बहुत योगदान होगा। वर्ल्ड बैंक के अलावा फ्रांस बेस्ड BNP परिभाष एसेट मैनेजमेंट बैंक ने बताया है कि 2027 तक PLI स्कीम भारत की GDP में 1.7% कंट्रीब्यूट करेगी और 2023 से 2027 तक ग्रोथ रेट में 0.3% कंट्रीब्यूट करेगी और इससे 2.8 मिलियन 28 लाख जॉब्स जनरेट होंगी। PLI स्कीम के चलते बहुत सी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चाइना से शिफ्ट होकर भारत आएंगी। कुछ कंपनीज तो आ रही हैं और कुछ कंपनीज आ भी चुकी हैं। कोविड के समय जो सप्लाई चेन में प्रॉब्लम हुई है और साथ में चाइना और अमेरिका के बीच जो ट्रेड वॉर चल रही है, आने वाले समय में PLI स्कीम के चलते भारत को इससे बहुत फायदा होने वाला है।
तो दोस्तों मुझे लगता है कि अब आपको सब समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अब आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप जितनी मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे उतनी ही रीच मेरी बढ़ेगी और उतने ही लोग मेरे से जुड़ेंगे। तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस लाता रहूंगा आप लोगों के लिए। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।